एग्जामिनेशन हुआ था और उसके क्वेश्चंस को हम देखने जा रहे हैं। ओके जी, कंटिन्यू करते हैं इसका। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण आपका 2021-22 का हुआ था, उस क्योंकि वर्तमान जो क्वेश्चन ये 22 में पूछा गया था, तो अभी आप आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा। टीआरई 4 के लिए जा रहे हैं या फिर बिहार से संबंधित जो जिस भी एग्जामिनेशन में आप एग्जामिनेशन बैठने जा रहे हैं, एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, उसका सर्वेक्षण देख लीजिएगा। उस समय जो वर्तमान में थे राज्य में शहरीकरण का स्तर कितना था, तो 15.3 था। ठीक है, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर उस समय कौन थे, तो मनोज तिवारी जी थे। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति आपको 251 मीटर की देखने को मिलेगा। बिहार के किस जिले में इसका किया जा रहा है, तो सीतामढ़ी में किया जा रहा है। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, तो शराबबंदी से, शराबबंदी करा उसका हो चुका है। ड्राई स्टेट जिसको कहते हैं, ड्राई स्टेट बताइएगा पूरे बिहार के अलावा और कौन सा स्टेट है जो कि इंडिया में है, बताइएगा एग्जाम आप कमेंट बॉक्स में। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन से खोला गया है, आपका वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन आपको भागलपुर में खोला गया है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को पेपर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाए। निम्न में किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आपका शुरू किया गया गिद्ध संरक्षण योजना। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, इन बख्तियार आपका खिलजी था। ये बख्तियार खिलजी था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने का काम किया था। इसी के नाम से आपका बख्तियारपुर एक जगह का भी नाम है, बख्तियारपुर जंक्शन आप देखेंगे। नेक्स्ट है, बिहार के प्रथम आपका गवर्नर, भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आपका सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, आपका सिद्धू और कान्हू थे। कब के समय है, इसका घटनाक्रम आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बिहार का चौड़ी घटना किस वर्ष हुआ था, 1798 ईस्वी में हुआ था। बिहार का चौड़ी विद्रोह आपका चौड़ी, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। किस वर्ष है उड़ीसा, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इस पर बार बार रिपीट होता है। उड़ीसा जो बिहार से पृथक हुआ था, तो 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। याद मत रखिएगा, इस डेट याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, बट याद रखिएगा 1936 को डिवाइडेड हुआ था। बिहार आपका बंगाल से डिवाइडेड हुआ था 1912 में। ठीक है, उसके 24 साल के बाद आपका उड़ीसा डिवाइडेड हुआ था। उड़ीसा के बाद आपका 3 बार बिहार का पृथक्करण हुआ, यानी कि डिवाइडेड हुआ था, विभाजित हुआ था। वो है आपका फिर 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को झारखंड यहाँ से डिवाइडेड हुआ था। 45% जमीन के साथ आपका बाहर हो गया था। नेक्स्ट है, बिहार राज्य कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर यानी इन द सेंस किलोमीटर स्क्वायर जिसको कहते हैं। ये एरिया का डायमेंशन है, यानी कि यूनिट भी कर सकते हैं। अगर इसको डायमेंशन देंगे तो फिजिक्स के थोड़ा है एल स्क्वायर। ठीक है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, आज ही की डेट में मैंने कई बार आपको पढ़ाया, तो उसको इसको कहते हैं। बिहार के किस जिले में तिल्हार कुंड आपका तिल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो कैमूर में स्थित है। कहाँ है, कैमूर में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील जो आपको बिहार में किस कौन सी है, तो आपका कन्वा झील, इसको कांवर झील भी कहते हैं। ये कहाँ पर पड़ता है, बेगूसराय में पड़ता है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल आपका वाली गोखुर झील जी आपका कहाँ पर है, तो आपका कांवर झील में है। बिहार के किस जिले में आपको सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो ये कहाँ पर मिला है, जमुई में मिला। जमुई इसका ये मतलब नहीं कि जो आपको सोना मिला है तो सोना हर जगह आपको मिल रहा है। सोना जो मिलता है आपको, जो सोना आपको जो प्राप्त होता है मिट्टियों में, आपको कई किलोमीटर इधर उधर खोजेंगे तो आपको थोड़ा सा सोना मिलता है, 1 ग्राम 2 ग्राम इस तरह से। तो सोना का भंडार आपको जमीन में प्राप्त हुआ है। मैं आपको कोरिलेट कर देता ताकि आपके दिमाग में छप जाए। बिहार के किस जिले में आपको सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं, तो भागलपुर। सिल्क सिटी आपको भागलपुर के नाम से, यहाँ औद्योगिक क्षेत्र आपका अंग का प्रदेश मानता है। यहाँ पर अंग आपको महाभारत में हमने पढ़ा होगा, अंग राजकर्ण, ये सारे कर्म की जो भूमि है, इसके अंग से यहीं से संबंधित है। आपको भारत की जनगणना में आपको 2011 के अनुसार है, 11 के बाद अभी जनगणना हुआ भी नहीं है ड्यू टू कोविड के कारण। 21 में होना था, हर 10 साल में होती है। बिहार में महिला का साक्षरता दर कितनी है, तो इसमें 20% का डिफरेंस है महिला और पुरुषों में। तो 51.5% यानी 51% आपको महिलाओं का साक्षरता दर, और 71 दशमलव समथिंग आपका है फिर पुरुषों का। ओवरऑल आपका 61-62% है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा टोटल साक्षरता दर बिहार की कितनी है। उसके बाद किसका आता है, सबसे टॉप पर केरला है उसका, सबसे बॉटम में बिहार है आपका, सबसे नीचे से ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, इसीलिए इतनी हायरिंग हो रही है, टीचर्स की रिक्वायरमेंट इसी कारण से हो रही है। आप ये मत सोचिए कि कुछ और ऊपर से निकल कर रहा है, ये हिस्ट्री कभी आप ऐड करेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद यही स्थिति लगभग लमसम समान है यूपी की, राजस्थान की, उसमें भी वैकेंसी आनी चाहिए, उसमें भी वैकेंसी देखने को मिलेगा।
हाँ, डिपेंड करता है सरकार पर। शहरीकरण के बढ़ते आपका स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का आपका क्रम बताइएगा। ये बढ़ते क्रम में आपका शहरीकरण के मामला में देखें तो सबसे ज़्यादा आपको देखेंगे पटना, उसके बाद आपको मुंगेर, उसके बाद फिर नालंदा। ये आपका घटते हुए क्रम है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो सबसे ज़्यादा पटना शहरीकरण है, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद नालंदा है, याद रखिएगा। वित्तीय वर्ष 22-23 के में आप देखेंगे राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान था उसमें, तो 3.47, ठीक है। नेक्स्ट है वो विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चित भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। कौन सी योजना नहीं है आप बताइएगा। तो सभी के लिए वायु मार्ग के लिए, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं था। बाकी ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं तो इसको छोड़ दीजिए। प्रति व्यक्ति आय अवरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में बताइएगा बिहार राज्य के किस जिले का सही क्रम है। तो सबसे ज़्यादा आपको देखेंगे तो नवादा, उसमें जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसके बाद किशनगंज, पूर्वी चंपारण, फिर अररिया, फिर सिवान। ये आपको प्रति व्यक्ति अवरोही आरोही अवरोही ये दे सकते हैं, आपका दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज़ाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के लिए दौरान सक्रिय हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। दिवाली के दिन 5 दोस्तों के साथ आपको जो है जेल खाना करके भाग गए थे और नेपाल चले गए थे। नेपाल में ही इसका गठन किए थे आज़ाद दस्ता। मैंने आपको कई बार बताया, आज के हिस्ट्री का आप देखेंगे लेक्चर तो वहाँ से भी आप पहुँच पाएंगे। सर एक रिक्वेस्ट है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश स्क्रिप्ट का भी अगर उससे करेंगे तो हमारी भी हेल्प हो जाएगी। देखिए हिंदी इंग्लिश चाहे बाई लैंग्वेज है, हम जो आपको यहाँ पढ़ा हुआ लिखा हुआ जो है हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर वर्ड हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता देते हैं। आपको इसमें क्या इंग्लिश में बताएंगे बताइए। आज़ाद दस्ता हिंदी में इंग्लिश में भी आप पढ़ेंगे सेम चीज़ें, आप हिंदी में भी वही चीज़ें। भारत छोड़ो आंदोलन आप समझ जाइए, हिंदी में सुन लीजिए। आप जब भी इंग्लिश मीडियम में, इवन आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश, बट ज़्यादातर है आप इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी और इंग्लिश का मिला करके ही बोलते हैं, समझते हैं हम इंग्लिश हिंदी में ही लिख सकते हैं आप इंग्लिश में। बट जो भी मेरे पास अभी नोट्स है एडुटेरिया का, ये आपका हिंदी में ही प्रकाशित हुआ है। कोशिश करेंगे, आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट दिस थिंग्स। 100% तो नहीं, लेकिन हाँ जो भी आपको जो लगेगा ट्रांसफ़र करने की जरूरत पड़ेगा मैं आपको उसको ट्रांसलेट कर दूँगा। ये 67 का बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो कि कैंसिल हो गया था ड्यू टू, आप लोग को भली बात ही पता है, बताने की जरूरत नहीं है। इस बार जिस तरह से आपको बीपीएससी तैयारी 3 का कैंसिल हुआ था, पेपर लीक की समस्या हुई थी, इसी कारण से ये भी कैंसिल हो गया था। एनी हाउ आपको क्वेश्चन से मतलब है। 21 और 22 के दौरान बिहार का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित था। तो ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगी नो डाउट्स। अभी करंट का आप देख लीजिएगा तो उसमें कितना था, 22,511 करोड़ था। 2017 आपका 1917 का चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। तो राम मनोहर लोहिया जी उसमें संबंधित नहीं थे। बाकी अगर ऑप्शंस में जैसे गांधी जी होंगे, राजकुमार शुक्ला जी होंगे, ये शुक्ल होंगे, राजकुमार शुक्ल होंगे, ये सारे ऑप्शंस होंगे। इसमें सीधे वन लाइनर फैक्ट में दिया है, ये नहीं थे आपके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, जो कि अच्छी है। गोपालगंज ये देखने को मिलता है, गोपालगंज में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है तो इसमें आप हिंदी इंग्लिश सेम ही चीज़ है। अभी इसमें हम क्या जेंडर कहेंगे, मेल पॉपुलेशन इज मोर देन गिवन बाय विच डिस्ट्रिक्ट। तो ओनली डिस्ट्रिक्ट इज गोपालगंज, उसको इंग्लिश में भी गोपालगंज ही बोलेंगे। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा दीपक झा। ज़्यादा इंग्लिश मैन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करने वाला है। बट आप हिंदी ऑलरेडी, आप बिहार से हैं, यूपी से, एमपी से हैं, अब मैक्सिमम चीज़ें आप हिंदी में बोलते होंगे, करते होंगे। आई नो कि आपने ज़्यादातर प्रैक्टिस जो सीबीएसई वाला होगा, सीबीएसई वाले को थोड़ा दिक्कतें होंगी, कोई बात नहीं, बट आप समझने की कोशिश कीजिए। इवन आई हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स इन सीबीएसई, बट आप लोग के रिक्वायरमेंट्स के कारण साल भर से लगभग मैं हिंदी बोलते बोलते कि इवन अभी भी कई दिक्कतें हो जाती है। हिंदी कई जो डिफ़िकल्ट वर्ड होता है उसको प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है। चलिए नहीं हो। बिहार विधानसभा परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। आपको कभी पहली बार बुलाई गई थी, तो फर्स्ट टाइम कॉल वाइज बिहार विधानसभा लेजिस्लेटिव परिषद जो आपको बुलाई गई थी 1913 में किया गया था। बिहार की रश्मि कुमारी एक क्या थी, क्या है उसमें जो करंट न्यूज में, ये सारे करंट का क्वेश्चन है। तो करंट का देखिए मैं कितना इंपॉर्टेंस मैं बार बार बताता हूँ। एक तो बिहार स्पेशल, अगर आपको रिजल्ट लेना है तो, अगर अदरवाइज आपको सिर्फ पढ़ना है तो पढ़ते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। तो एक बिहार स्पेशल, एक करंट, यही आपका फैक्टर है, डिसाइड करता है कि आपको रिजल्ट बन रहा है, रैंक डिसाइडेड, ये फैक्टर रहता है। तो देख सकते हैं ये करंट का है। रश्मि जो है, रश्मि कुमारी थी, अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन थी, वो बिहार की रहने वाली थी। नेक्स्ट है बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए, इसलिए डिजिटल इंडिया अवार्ड दिया गया था उसमें।
और ये 21 में, ये 22 में एग्जामिनेशन हुई थी। और इसमें 2-2 हज़ार रुपये पर जो भी बाहर रहने वाले थे मजदूर या फिर जो भी प्रवासी हो चुके थे, नीतीश कुमार के द्वारा उनको सहायता राशि भी प्रदान किया गया था, जो कि अच्छी बात है। एनी हाउ नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित किया गया है? तो 38 अनुसूचित जाति। अब बस इसमें याद रखिएगा एसटी के लिए कितना सीटों की संख्या है, तो सेम चीज़ें हम इंग्लिश में भी बोलेंगे 38। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 50% आरक्षण आप लोग का जो अभी मिल रहा है, जो आप लाभ उठा रहे हैं 1 2 5 6 2 8 9 से 10th में, ये आपको 2006 में ही प्रदान किया गया था। इसकी हिस्ट्री याद रखिएगा। झारखंड बनाने के लिए बिहार का किस वर्ष से विभाजित किया गया था? ये 15 नवंबर 2000 को विभाजित किया गया था। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? कौशल और उद्यमिता मंत्रालय पर केंद्रित है। करंट का देख लीजिए इकोनॉमिक्स। बिहार में मानव विकास मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है? 7 विभाग शामिल है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो खगड़िया से स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले स्टार्ट किया, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया गया है जमीन के नापन सर्वे के लिए, उसको भी डेट याद रखिएगा, 20 अगस्त कल के डेट से ही स्टार्ट किया गया। तो इससे संबंधित आपको क्वेश्चन आएगा और इसमें तो 20 अगस्त से स्टार्ट किया गया है, पूरे बिहार में आपका स्टार्ट किया गया जमीन सर्वे से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू कानू ने किया था। क्षेत्र बताइएगा कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया थी? बहुत बार रिपीट हुई, फेवरेट क्वेश्चन है। राजकुमार शुक्ला। बीपीएससी अगर क्वेश्चन सेट कर रही है, इससे क्वेश्चन आएगा। अगर आपका 4 सेट बन रहा है, 5 सेट बन रहा है, तो डेफिनेटली 2-3 सेट में ये क्वेश्चन रहते हैं, याद ही रखिए, छप जाना चाहिए आपके दिमाग में। जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं हो जाता है, डीवी नहीं हो जाता है, तब तक ये सारी चीज़ याद रखें। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? ये भी पूछने वाली बात है। चलिए आगे, गौतम बुद्ध। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा के स्थापित करने की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति। आपको हिस्ट्री में मैंने आपको बिहार आप पढ़ेंगे, प्ले लिस्ट आप एक बार जरूर जाकर देखिए, प्ले लिस्ट आप जरूर देखिए, मैंने ये सारी चीज़ों को आपको बताया यहाँ पर, उसको जरूर देखिए, उसका लाभ उठाए। ये आप प्ले लिस्ट में दिखा देता हूँ। जैसे आप प्ले लिस्ट, कई लोग टेलीग्राम पूछते हैं टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करेंगे। जैसे आप यहाँ पर 3 लिंक पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको मेरा ब्लॉग्स का जो कभी कभी समय मिलता है, मैं आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके सेकेंड लिंक पे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, और आपको एक बैकअप चैनल जो है शंकर सर के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब और उसको बेल घंटी को दबा सकते हैं। एनी हाउ मैंने शॉर्ट में बता दिया, कई लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी जो है 1931 में का गठन किसने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 में किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। सिरसा का मकुड़ा कहाँ पर है? तो सासाराम में है। सोन एवं गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में मिलता है? तो पटना में आकर मिलता है। सोन और बिहार का संगम आपका यहाँ से, इस तरह से आपका बिहार, अभी मैंने आज ही के डेट में बताया आपको ज्योग्राफी, और यहाँ से आपका सोन नदी आकर के मिलती है, पटना में यहाँ पर आकर मिलती है। ठीक है, इस तरह से शॉर्ट डायग्राम आप बनाते जाइएगा अपने नोटबुक में। बिहार का पहला रामसर स्थल कांवड़ जिला आपको कहाँ पर मिलता है? बेगूसराय में मिलता है। ठीक है, कांवड़ जिला को मिलता है रामसर आपको। और ये आपको रामसर जो है स्थल है, सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट किया गया था बताइएगा, और किस डेट को स्टार्ट किया गया? रामसर भूमि जो आपको, इसका दिवस कब मनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस जिसको कहते हैं, उसको 2 फरवरी को मनाते हैं, आर्द्र भूमि दिवस। कई बार एसएससी में, रेलवे में ये क्वेश्चन आई है। ठीक है, ब्रह्मयोनी झील आपका बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया स्टेट में ब्रह्मयोनी झील आपको बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिम में आपका सबसे ज़्यादा। आपको आज एक डेट में बताया है, क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट होता है। जब आप थ्योरी पढ़े होते हैं तो क्वेश्चन बार बार आपको बनेगा, एक बार थ्योरी कंप्लीट कीजिएगा। 66 बीपीएससी में बिहार से संबंधित क्वेश्चन आया है, तो देख सकते हैं कितना क्वेश्चन आया था 67 से। अगर आप क्वेश्चन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, मैंने बताया 20 से 25 क्वेश्चन होता है, 22 क्वेश्चन आपको पूछा गया था 67 में। और इससे पहले आपका 68 इसमें भी देखेंगे तो लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। तो हमेशा ये प्रूफ के साथ मैंने आपको बताया, माई इंटेंशन वॉज नॉट टू प्रायोरिटाइज इंग्लिश ओवर हिंदी,
but just make a note, taking easier for me. I will continue learning from your lessons. Thanks for your efforts. Thank you so much. Okay, most welcome ji. And दीपक जी, आई विल ट्राई टू ऑल द थिंग्स कन्वर्टेड ऑन इंग्लिश, बट इनके व्यू मेन एक्चुअली है कि शिक्षक किसको पढ़ाएगा जब सामने वाला जो है बच्चे हिंदी में ज़्यादातर जानना चाहते हैं। इवन आप भी हिंदी समझते होंगे, एटलीस्ट आप लोग सब कुछ समझते होंगे। आपको उतना ज़्यादा अंग्रेज बनने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं ना ही डिमोनाइज कर रहे हैं। मैं आपकी भावना को समझ रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। चलिए 66 में आपका आपका जो प्रारंभिक पीटी में जो क्वेश्चन पूछे गए इसी से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो प्रथम आपका क्वेश्चन था बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह थे। ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट सीएम इंग्लिश में बोल देते हैं लोग, सीबीएसई वाले मैं भी हूँ। चलिए, फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार कौन थे, तो श्री कृष्ण से। अभी इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते ज़्यादा। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन का रखा गया था, तो पटना में हुआ था। बांकीपुर इसी को नाम से जानते थे। बांकीपुर में कब हुआ था, 1912 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगले साल 10 साल के बाद 1922 में हुआ था गया में। ठीक है, 1922 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, इसमें क्या हुआ था, आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री आप लोग को बताया। चलिए समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो लोक नायक के नाम से जानते हैं। एक लोक नायक के नाम से जानते हैं। ठीक है, लोक नायक से। बिहार की स्थापना कब की गई थी, तो 1912 में। बिहार की स्थापना 1912 में। 36 में अभी उड़ीसा डिवाइडेड हुआ। 2000 में आपका झारखंड। 3 बार बिहार को नस्त नाबूद किया गया था, यानी उसको बांटा गया। अगर सोचिए अभी बिहार, उड़ीसा और बंगाल एक साथ होती तो कितना अलग ही अलग उसका होता। उड़ीसा में आप रसगुल्ला खाने चले जाते हैं और पूरी आप खाते हैं, यानी कि आपका जो है सारा चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी हाउ, बिहार में 3 कट्ठा पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत में रखा जाता था। इसके नाम से ही पता चल रहा है, 3 कट्ठा। 1 कट्ठा बराबर होता है मतलब 3 कट्ठा, यानी 3/20 भाग, 3/20 भाग, याद रखिएगा। रामविलास पासवान ने अपना राष्ट्रीय तिलक सफर किस राजनीतिक सफर जो है आपका किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से आपका स्टार्ट किया था। बाद में इसने एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी उसने बनाया था। लोक जनशक्ति पार्टी उसने बना लिया था। बिहार के किस राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे, तो 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। स्वर्गीय हो चुके हैं रघुवंश प्रसाद सिंह। नेक्स्ट है, चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। ये देखिए कितने बार रिपीट हो रहा है, मैंने आपको बताया। ये एक बीपीएससी का है, फेवरेट क्वेश्चन है, कह सकते हैं फेवरेट क्वेश्चन है। एक फेवरेटाइजेशन होता है कि इसी क्रिकेटर को हम ज़्यादा देखेंगे, जैसे कई लोग को धोनी पसंद है या सचिन पसंद है, तो उसकी बुराई नहीं सुनेंगे। तो ये आपका बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ला जी को या फिर इससे गांधी जी चंपारण से संबंधित क्वेश्चन आता ही आता है। उसको झंझोड़ दीजिए, उससे संबंधित 20-25 क्वेश्चन आप लगा लीजिए एक्स्ट्रा। प्राचीन महाजनपद की एक प्रथम राजनीति कहाँ थी, तो राजगीर। प्राचीन मगध की जो पहले स्टार्ट हुई थी राजगीर, उसके बाद पाटलिपुत्रा ट्रांसफर किया गया था उज्जैन के द्वारा। उज्जैन कौन है, तो अजातशत्रु का बेटा। अजातशत्रु कौन है, तो बिंदुसार का बेटा। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, आपको जब प्रीवियस वीडियो देखा कीजिए, उसको कोरिलेट कीजिए। स्वामी सजनानंद निम्न में से किससे संबंधित है, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, किसान आंदोलन से संबंधित है। इसका गठन कब किया गया है, आप बताइएगा। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह, दे सकते हैं कितना बार रिपीट, इसी एग्जामिनेशन का है पेपर और इसी में 2 बार पूछा गया चंपारण से संबंधित। तो चंपारण है, इसमें उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन का अवज्ञा का प्रयोग किया था। सबने अवज्ञा क्या होता है, रिक्वेस्ट और अपने जो भी बातें हैं अपना नम्रता पूर्वक अपनी बातें रखने के लिए। मॉडर्न लॉ जा रहे हैं, इसलिए बोला था कि हिंदी या हो या इंग्लिश, सब लैंग्वेज के ऊपर है। ओके जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, सबसे बड़ा ज़्यादा फेमस, हालांकि और भी लोग थे, लेकिन बिहार में अगर पूछे जगदीशपुर पूछे या आरा पूछे तो कुंवर सिंह पूछे, वीर कुंवर सिंह। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो मुंडा जमुई आपका समझने थे, बाकी ऑप्शन इसमें दिए नहीं है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो वन क्षेत्र अगर बिहार में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको पश्चिम चंपारण में देखने को मिलता है। उसमें पूरे बिहार में अगर देखेंगे तो मात्र 7.84% देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो आपको पश्चिम चंपारण में है, वही आपका है जो अभी मैंने आपको बताया था। कौन सा है, राष्ट्रीय चंपारण अभियान आपको मैंने कंप्लीट करवाया था। क्वेश्चन को घुमा घुमा के सिर्फ पूछता है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं।
ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाले निम्न नदियों में से ऊपर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो ऊपर की ओर जो प्रवाहित होने वाली नदी है आज ही के डेट में आपको बताते हैं। ऊपर जो होती है जो आपके साउथ से लेकर के नॉर्थ में जाती है, यानी साउथ के साइड से दक्षिण के साइड से नॉर्थ में जाती है। ऊपर की जैसे सोन हो गया, पुनपुन हो गया, कर्मनाशा, ये सारी नदियाँ हैं आपका जो आपका इस तरह से बहती हुई जाती है। आपको मैंने बताया था जब आप बिहार का डायग्राम इस तरह से बनाएंगे, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर देखते हैं इस तरह से अगर आप देखेंगे आपको जो आपके इस तरह से ये जो नदियाँ यहाँ से जो बह के जाती है, रोहतास आपको कैमूर, ये सारी नदियाँ हैं, ये है आपका सोन, पुनपुन, आपको कर्मनाशा। सोन यहाँ पर जा करके मिल जाती है पटना हमको गंगा नदी के साथ। ठीक है, इसको आप क्लियर समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आई होप क्लियर हो पाया होगा। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट श्वेत मिट्टी पाई जाती है? पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। पिडमोंट श्वेत आपका मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण। पिडमोंट श्वेत कहाँ पर पाई जाती है? पश्चिम चंपारण। तो इसको कोरिलेट भी आप कर सकते हैं। पिडमोंट पो से पो, पिडमेंट एंड पश्चिम चंपारण पो, दोनों पो हो गया, पो पापा आपके आ गए। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस प्रमंडल में गंगा नदी नहीं बहती है? कोसी मगध में नहीं बहती है, क्योंकि आपका जो मैंने आपको आज ही की डेट में बताया भी आपका इस भाग में ये गंगा नदी जो है यहाँ से आपका आती है, बक्सर से यहाँ इंटर करती है, आरा होते हुए या पटना, और पटना होते हुए मोकामा होते हुए लखीसराय होते हुए जाकर के यहाँ से फिर आपको ब्रह्मपुत्र में गिर जाते हैं। तो ये मगध का क्षेत्र यहाँ पर आता है। ठीक है, मगध नालंदा जो है आपका नवादा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में आपका नालंदा, और कोसी जो है, कोसी नदी जो है इस साइड बहती है यहाँ पर आपका जितने भी कटिहार का क्षेत्र है। तो आपके ये दोनों नदियों को टच नहीं करती है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट है 16 दूनी 32 क्वेश्चन देखिए। वर्ष 16 दूनी 32 में भारत के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की है? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित किया गया था। 16 दूनी 32 याद रखने के लिए बता रहा हूँ आपको, मैं आपको पढ़ाना नहीं पढ़ा रहा हूँ। एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट क्या है? ओके, आपको प्लेलिस्ट बता देता हूँ, इधर मैं कोशिश करूँगा अभी भेज देने के लिए। अभी देखिए ये हमारा प्लेलिस्ट है सारे। चलिए ये मेरा प्लेलिस्ट है, यही आपका मॉर्निंग आपको मैंने कंप्लीट किया है 10 से 12 वीडियो में आपका कंप्लीट हो गया। चलिए आपको भेज देता हूँ, बाकी सभी लोग को भी बेनिफिट होगा। मैं आपको पिन कर दूंगा दोबारा, टेलीग्राम ग्रुप में आप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बाद में देख लीजिएगा, पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको एक आइडिया दे देगा किसको पढ़ना है किसको छोड़ना है, यहाँ से आइडिया पता चल जाएगा। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से निम्न में से कौन से सम्मिलित नहीं है? तो आपका बाल कल्याण सम्मिलित नहीं थे, बाकी अब कमेंट बॉक्स में नहीं है, छोड़िए। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध जल, आपका शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद जो है आपका स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। ये प्रीवियस ईयर का है, करंट अफेयर से क्वेश्चन है, तो आपको अभी वर्तमान का देखते जाएगा। राष्ट्रीय उसमें औसत था 33%, देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया है? तो आपका 20 सितंबर 2020 को स्टार्ट किया गया था। इसका करंट का क्वेश्चन है, इससे रिलेशन नहीं रखिए आप कोई भी। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन आपका प्रणाली CFMS की शुरुआत की है। शुरू की यह प्रणाली क्या है? राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन और कागजात रहित बनाएगी। इसलिए अभी देख सकते हैं जमीन सर्वे भी जो भी करवाई जा रही है ये भी ऑनलाइन माध्यम से किया जा रहा है। तो इसको अभी करंट से रिलेट कर लीजिएगा, वर्तमान में जो भी ये भी देख सकते हैं करंट से रिलेटेड है। हालांकि मैं एक बार पढ़ देता हूँ। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य के कृषि भूमि कर्मस्व आपको पुरस्कार जो कि दिया गया था, यह पुरस्कार भी दिया गया था मक्का गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। तो इससे अगर आप देखेंगे, इसमें अगर आप देखेंगे तो बिहार का करंट अफेयर्स, बिहार से संबंधित करंट अफेयर्स आपका 8 से 10 रहता है, और आपका हिस्ट्री से अगर कोरिलेट करेंगे तो आपका 10 क्वेश्चन आपको रहेगा। एग्जाम्पल अराउंड बता रहा हूँ। और ज्योग्राफी से आपका लगभग 8 से 10 क्वेश्चन देखने मिलता है। तो सब मिलाकर के 25 के आसपास एवरेज बनता है। 25 इसमें 2 से 3 आगे पीछे हो सकता है। इसको प्रायोरिटाइज कीजिएगा, अपने आप को प्रायोरिटाइज, जब बिहार स्पेशल अगर पढ़ने जा रहे हैं किसी भी बुक से तो हिस्ट्री सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज कीजिएगा, उसके बाद ज्योग्राफी, उससे संबंधित आपका करंट अफेयर्स, इसको संबंधित आपका करंट अफेयर्स, ये 3 टॉपिक्स। इकोनॉमिक्स भी आप कर सकते हैं बट इससे तो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता, 3 से 4 क्वेश्चन लगता है। ओके जी, ओके सर जी। चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं 66 का री एग्जामिनेशन का, री एग्ज़ाम का फिर से इसको देख लेते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि थोड़ा इंटरेस्टिंग और आपको अच्छा लग रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे।
यस नो में भी। बिहार का कौन सा है सर जो 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण राजगीर, यानी पहले पुराना नाम था, इसको राजगीर के नाम से जानते थे, जो कि मगध की राजधानी भी हुआ करती थी, मगध की राजधानी भी हुआ करती थी। इसी कारण से कि पांचों तरफ से घिरा होने के कारण ये सुरक्षित मानी जाती थी, इसलिए इसको बनाई गई थी। बाद में आपका जो है पटना उज्जैन के द्वारा ट्रांसफर किया गया था, उज्जैन के द्वारा, और उसमें गंगा का संगम हो रहा था, एक आपका सोन की नदी का और गंडक का, तीनों का संगम होने के कारण 3 नदियों से घिरा हुआ था, और एक तरफ से वो खुद से अपना बचाव के लिए बनाया था उज्जैन ने। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से हैं? तो राज्य और जिला दोनों याद रखिएगा। सिवान जिला से हैं, वो बिहार के रहने वाले थे, ठीक है, बिहार के रहने वाले थे। और ये यहाँ पर सिर्फ राज्य पूछा है तो आप बिहार जानिए, और जिले आपका सिवान से थे, ठीक है। ओके जी, यस सर। चलिए नेक्स्ट है, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? हजारीबाग में हुआ था। कहाँ पर? हजारीबाग में हुआ था बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। ये आपको आपके चिरांद कहाँ पड़े थे, किस काल से संबंधित थे, वो आपको पूछ रहा है। तो नव पाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, नव पाषाणिक चिरांद। चिरांद किस में पड़ता है? छपरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है, बाबा ठाकुर प्रसाद पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी, किए थे? और तो ये रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किए थे बाबू ठाकुर प्रसाद दास। ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं, 1-2 क्वेश्चन होते हैं, आप ये सारे उठाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो जय रामदास दौलत राम। ये आपको कल के डेट में 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था। स्वतंत्रता पश्चात यानी स्वतंत्रता आपको बिहार मिलने के बाद 1947 के बाद बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बनाया गया था? प्रथम सीएम कौन बने थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी मैंने बताया इसलिए आपको बताइएगा, सीएम कौन थे, बिहार के सीएम कौन थे उसमें, मतलब स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद जब इंडिया आज़ाद हो गई थी तब 15 अगस्त 1947 को। तो इसी आपका राज्यपाल ये थे, गवर्नर थे जय रामदास दौलत राम। राम राम देखिए कितने बार आ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या है? 10 लाख से कम जनसंख्या। अभी भी ये क्वेश्चन वैलिड रहेगा, आप लोग का क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 2021 का रिपोर्ट, जनगणना रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो इसी को आप सही मानेंगे। 3 सही इसका रहेगा, ठीक है, 3 सही। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा मक्का होता है, भुट्टा जिसको कहते हैं, और कई लोग मक्की भाषा में इसको बाल या भुट्टा के नाम से जानते हैं। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन है? तो मछली सबसे ज़्यादा बिहार में अगर होता है वो मधुबनी और दरभंगा में होता है, ठीक है, मधुबनी और दरभंगा में देखने को मिलता है। और वैसे अगर पूरे इंडिया की बात करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस जिले किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, और वहाँ पर मछली भात खाया भी जाता है और सबसे सस्ता मिलता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मछली सबसे ज़्यादा पूरे इंडिया में कहाँ पर होता है। बिहार में मैंने बता दिया, मधुबनी और दरभंगा में होता है। ये कौन सा साइड पड़ता है? नॉर्थ वाले साइड में पड़ता है, इस साइड आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में से श्रेणी जो है आपका रैंकिंग दालें कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा आपका अगर उत्कृष्ट अगर देखेंगे तो सबसे उत्पादन के क्षेत्र में देखेंगे, प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा अधिक होता है, इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा आपका रैंकिंग देखेंगे अगर प्रोडक्शन के मामले में, तो मूंग और मसूर की दाल होती है, मूंग और मसूर की दाल होता है। प्रोसेसी, हाँ सर मैं दरभंगा से हूँ। ओके वेरी गुड, आप लोग को समझ आ रही होगी। आप बताइएगा, कई क्वेश्चन में आपको दरभंगा से मैं हूँ, बहुत अच्छी बात है, आप लोग को बहुत मछली भात खाते होंगे, मछली भात। चलिए मूंग मछली, और वहाँ उसमें भी कौन सी मछली फेमस है वो भी कई बार पूछा जाता है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? सबसे ज़्यादा गन्ना एक जो आपको जिसको कहते हैं सबसे ज़्यादा आपको पश्चिम चंपारण में देखने को मिलता है। यहीं पर आपको चीनी मिल, पहले सबसे पहले चीनी का कटोरा भी उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश यूपी को कहा जाता है। हालांकि चीनी की मिलों की संख्या दिन ब दिन घटते जा रही है, और एक सीट भी निकलती है बीपीएससी की तरफ से चीन गन्ना अधिकारी के रूप में, गन्ना अधिकारी के रूप में। कोई काम धंधा नहीं होता है, लेकिन सैलरी अच्छी मिलती है। 9 ग्रेड का पोस्ट होता है, बैठ करके आराम से 70, 75, 80 हज़ार रुपये कमाइए। कोई भी 2-4 सीटें निकलती हैं, सीटों की संख्या बहुत कम होती है। ये नहीं हो, नेक्स्ट चलते हैं। ओह सॉरी, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर पर सिंचित क्षेत्र है? तो सबसे ज़्यादा नहर से सिंचित क्षेत्र आपको रोहतास में देखने को मिलेगा। मांगुर मिलता है, ये मांगुर है, यस यस मांगुर है। बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001-2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर देखने को मिलता है? तो 2001 में किशनगंज थे, उसके बाद आपका सहरसा देखने को मिलता है, 2011 के अंक देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, करंट आप इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। 2018-19 में था कितना? तो 10.53% था।
वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो ये 19 का है, तो उसमें थी, अभी इसमें जितनी संख्या बढ़कर गई है यानी मेगावाट बढ़ गई होगी, उसको करंट का आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसमें थी 4767 मेगावाट थे। अब मेगा का मतलब क्या आता है? 10 को पावर 6 यानी कि 10 लाख क्या लाख है। किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि सॉरी कृषि कर्मण पुरस्कार आपका 2011 2017-18 मिला है? तो ये गेहूं के लिए। ये सारे देखिए करंट के क्वेश्चन है, तो करंट के क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। कुंवर सिंह आपका जगदीशपुर में किस देखिए ये क्वेश्चन फेमस है। मैंने 1857 की क्रांति और आपका चंपारण सत्याग्रह, दो क्वेश्चन फिक्स है। अगर बिहार से क्वेश्चन उठाएगा 10 क्वेश्चन, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1904 में देवाड़ में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए प्रगति के लिए की गई है। बिहार में कहाँ किया गया था? तो ये आपका देवाड़ में किया गया था। 1904 में आपको बिहार में ही था। उसमें देवाड़ के लिए देवघर या देवाड़ के नाम से इसमें कहते हैं गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए प्रगति के लिए की गई थी। बिहार में स्टार्ट किया गया था। 1975 में सॉरी 1875 में सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। बाबू गुरु प्रसाद सैनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में प्रथम समेकित आपका चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018 में किया गया था चेक पोस्ट। 65 बीपीएससी को देखते हैं। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका कोशिश करेंगे। यस सर, ओके। नेक्स्ट ये पूरा कंप्लीट कर दें ताकि बार बार आपको वीडियो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बिहार के परिपेक्ष में आपका सुपड़ा साफ यानी कि क्लियर हो जाएगा। 1857 की क्रांति, यस यस, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यस, बहुत इम्पोर्टेंट है 1857 में। उसमें भी बिहार के परिपेक्ष में आप एक बार जरूर, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया आपको, मैंने प्ले लिस्ट का लिंक आपको भी दिया है। बाद में इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद इसको एक बार जरूर डाउनलोड करके रख लीजिए। आपके पास अब वाईफाई है। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है, आपने जियो या फिर एयरटेल का रिचार्ज कर रखा है, हालांकि महंगा हो गया उसका रिचार्ज, फिर भी आप कोशिश कीजिएगा। बाद में किसी कहीं वाईफाई मिलता है उसको डाउनलोड करके रात में सोते समय सुनते हुए सो जाइएगा। मतलब साथ में सोइएगा नहीं, मतलब 2-3 बार आप 2-3 मिनट में उसको कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट है 65 का बीपीएससी का पहला क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक जो यूसुफ शाह चक थे, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ पर? आकर दफन थे नालंदा में दफन है। ठीक है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो उसमें थी जहाँ पे इस कोविड से पहले का ये एग्जामिनेशन हुआ था, ब्लिसफुल बिहार इसमें कहते थे। इंग्लिश में इसका हिंदी में देखिए ट्रांसलेट करके लिखा गया, ब्लिसफुल बिहार है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितने हैं? तो 12 जिले यहाँ पर सम्मिलित है बिहार में। अगर देखेंगे तो बक्सर, आरा, पटना, फिर आपका लखीसराय, इस तरह से आप अपने जिलों की संख्या देखेंगे तो टोटल आपका 12 जिले हैं। ऑलरेडी मैंने ज्योग्राफी में कंप्लीट कराया, तो इसको भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो का भीम बांध आपका जो है मुंगेर जिले में स्थित है। और मुंगेर किस लिए और फेमस है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो बिहार से होंगे, मुंगेर से होंगे, आपको पता होगा किस लिए फेमस है। सर कट ऑफ डिस्कशन कब होगा? ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्टिंग में कर दिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है, मैंने काफ़ी बार बता दिया, कट ऑफ से रिलेटेड लोग आते हैं पूछते हैं, जो कि चेंज होगा। यूआर के लिए थोड़ा डिफरेंस होगा, यूआर को बेनिफिट मिलेगा, अदर स्टेट वालों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, 40% आप लोग का। और जितने भी ईवीसी इन लोगों का थोड़ा सा नुकसान होगा, 2 से 3 नंबर का नुकसान होगा, ज़्यादा नहीं। आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया था? सर्वोच्च लिंग अनुपात अगर किस जिले में किया था? गोपालगंज में। यहीं पर महिलाओं की संख्या देखेंगे तो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो पश्चिम चंपारण में। यहाँ पर कुछ है ही नहीं, मतलब पहाड़ों का इलाका। आपको मैंने डायग्राम में अभी आपको रिसेंटली आप देखें ये, तो वहाँ से आपको पता चलेगा। ओके सर, आप अपना कमेंट जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं कि मेरा इतना नंबर बन रहा है, यूआर में है 85 नंबर बन रहा है, मेल हूँ, फीमेल हूँ या ट्रांसजेंडर हूँ। ट्रांसजेंडर को बहुत फ़ायदा हो रहा है। अगर आप ट्रांसजेंडर हैं आप बन सकते हैं, बना सकते हैं। कई लोग अपना वो जेंडर चेंज कर सकते हैं, तो और भी बेनिफिट होगा। एनी जस्ट फीडिंग फॉर वॉट एवर यू हैव, जो भी आपको गॉड दिए हैं, जिस भी आपने हैं, आप उसमें खुश रहने की कोशिश कीजिए। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो सबसे ज़्यादा आपको पटना में देखने को मिलता है। पटना से लेकर के ये गंगा नदी आप देखेंगे, पटना का जिला ही आपको बहुत लंबा मिलता है। आरा से यानी दानापुर से देखेंगे तो ये आपको मकामा तक ये पूरा ये गंगा की नदी यहाँ तक बढ़ती है। लगभग आपको 110-120 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ से देखने को मिलता है।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में दर्ज की गई? तो सबसे ज़्यादा घनी आबादी जिसको कहते हैं डेंसिटी, इंग्लिश में कहेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, तो इसको कहते हैं शिवहर। आपको ठीक है, शिवहर। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आप सबको इससे फ़ायदा हो रहा है तो लाइक, यस यस बिल्कुल, और ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंड करने के लिए भेजिए। अगर आप लाइक करते हैं ऑलरेडी आपको यूट्यूब इसको रिकमेंड करता है। हाँ, अगर आपको नहीं अच्छा लगता है आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं अपने जो भी फ्री टाइम होता है मैं अपने वर्क करने के बाद इसको सेकेंडरी रखा हूँ, तो उतना ज़्यादा कोई करने की ज़रूरत नहीं। यस वन, थैंक यू सो मच दीपक एन अकेडमी फॉर एसएससी, थैंक यू। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव देवलाल सराफ ने किया था। किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए, मे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा टीआरई फॉर्म में। तो नमक सत्याग्रह आपको कब स्टार्ट हुआ था? 1930 में आपको गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये महादेव सराफ के भागलपुर में लीड किसने किया था? तो हु वाज द लीड फ्रॉम द भागलपुर इन द नमक सत्याग्रह? दैट इज द कॉल्ड महादेव लाल सराफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1934 में, सॉरी 1939 में, वर्ड उल्टा पुल्टा हो जाता है, चलिए। 1939 में 1939 में बिहार में अम्बाड़ी आपका सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यान के द्वारा किया गया था, राहुल सांकृत्यान। इससे संबंधित क्वेश्चन आपका टीआरई 1 में भी पूछा गया था, टीआरई 2 में, पीआरटी में भी पूछा गया था। आई होप क्लियर हो पाया होगा इससे संबंधित। 1939 में बिहार में अम्बाड़ी सत्याग्रह, अम्बाड़ी सत्याग्रह किससे संबंधित है? राहुल सांकृत्यान के द्वारा किया गया था। इसमें बीपीएससी लास्ट टाइम क्या किया था टीआरई 1 के दौरान? क्वेश्चन जानबूझ के गलत कर दिया था। ई ऑप्शन तक था, एक ऑप्शन आपको जहाँ तक मुझे याद है, एक राहुल सत्याग्रह थे, दूसरा ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद थे, तीसरा ऑप्शन आपका एक और थे, और चौथा ऑप्शन आपको इनमें से एक से अधिक, और पांचवा ऑप्शन इनमें से एक से एक अधिक, इस तरह से मान करके बीपीएससी ई मान लिया था। बाद में इसको एनसीईआरटी का प्रूफ दे करके, एससीईआरटी का प्रूफ दे करके इसको सही करवाया गया था, जहाँ तक मुझे याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये मुरली मोहन प्रसाद थे, मुरली मोहन प्रसाद है आपका। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन है? मुरली मोहन प्रसाद है। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया है? तो फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। आई होप क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट, बिहार 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये बार बार रिपीटेड है, इसको लोग कह सकते हैं, ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। ये सब फ्री के नंबर होते हैं, इसलिए मैं वो बोलता हूँ, ये जो सीरीज में चला रहा हूँ, और इवन प्लेलिस्ट का हो सकता है नाम मैं चेंज कर दूंगा, बिहार फ्री के नंबर, फ्री के नंबर, फ्री के नंबर ये सारे रहते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन में अगर आप 25 क्वेश्चन आता है तो 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि देखते ही आपको लगेगा 10 सेकेंड में आप आंसर दीजिए और उसको गोला लगाइए। अगर ऑफलाइन एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन है, टिक कीजिए, आगे बढ़ते बढ़िए। आगे दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। बाकी बहुत सारे मेहनत करने का जगह है, मैथ्स बनाना होता है, रीजनिंग बनाना होता है, और बाकी सब्जेक्ट है साइंस पढ़ना होता है, ये सारी चीज़ें पर ध्यान दिया जाएगा। और नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के द्वारा बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था? 1919 में हुआ था, ठीक है, 1919 में कचरेवाला हत्याकांड हुआ था, उसके बाद आपका असहयोग गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा स्टार्ट किया गया था। आई होप की क्लियर हो पाया होगा। कोरिलेट कर पाते होंगे भी, आपको मॉडर्न हिस्ट्री आपका जो है उससे भी आपको कोरिलेट करा देता हूँ। बिहार आपका आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को कहा जाता है। ये 2 दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे आपका, अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को बने थे आपका, जब आपका संविधान सभा का आपका गठन हुआ था, संविधान बनाने के लिए आए थे, तो 9 दिसंबर। उसके बाद अगले दिन 2 दिन के बाद ये भी बिहार के ही रहने वाले हैं, दूसरे बिहारी को यानी राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से बना दिया गया था, अस्थायी रूप से उनको बनाया गया था। बाद में वो राष्ट्रपति बने और ये सारी चीज़ें अस्थायी रूप से अध्यक्ष बने थे। चलिए नेक्स्ट कोरिलेट कर पाएंगे। बिहार प्रांतीय विधान आपका किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा, किसान सभा का नाम आते ही स्वामी सहजानंद सरस्वती का नाम याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती, नहीं, बिहार प्रांतीय किसान सभा। देखिए थोड़ा इसमें आपको कई लोग इसमें कंफ्यूजन करेंगे, तो कोरिलेट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। एक तो आपका असहयोग आंदोलन के दौरान आपके कृषकों का नेतृत्व किया गया था, तो टाइम डिफरेंस हुआ। प्रांतीय सभा जो आपका बनाया गया था तो 1937 में हुआ था ये घटना, तो ये समय चेंज हो गया, तो इसमें आपके आ गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी आ गए थे। और आधुनिक बिहार का अगर निर्माता कहेंगे तो सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है। आप कोरिलेट कर पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट, लेट्स सेलिब्रेट देयर फर्स्ट सुपर
ऑन द लाइफ फर्स्ट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अब जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हैं अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं इस कंटेंट के लिए। थैंक यू सो मच, आई एम वाइडर। ओके, धन्यवाद जी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? अभी मैंने ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, 16 दूनी 32 मैंने बताया था। 16 का मैंने आपका काउंटिंग टेबल नहीं पढ़ा रहा था, याद करने के लिए बता रहा था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को देखिए उल्टा करके पूछ दिया। पहले क्या पूछा था, 1632 में किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थे, ठीक है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब उल्टा करके पूछ दिया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? तो 16 दूनी 32। कब है? तो 16 दूनी 32। इंग्लिश वाले भी समझ लीजिए, आपके कोई विकल्प नहीं है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह। इवन आई हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स इन इंग्लिश, बट जो मज़ा हिंदी में आता है, जो अपनी देसी भाषा में पढ़ाने या पढ़ने में, उसका अलग ही है। कभी कभी सोचता हूँ अपने जो गांव में जो बचपन में बोला करते थे उस भाषा में अगर पढ़ने का या पढ़ाने का मौका मिल जाए, बहुत अच्छा लगता है। बचपन की बातें, बचपन की यादें थोड़ा तेज यादें ताज़ी हो जाती है। अभी हालांकि बुढ़ा नहीं हुआ, इन्हें। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? श्री कृष्ण ने। यही आपके फर्स्ट सीएम थे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला आपका धारवाड़ आपका भूस्तरीय रचना नहीं है? आपका रोहतास में नहीं था, ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? ये 2011 में, अभी वर्तमान में क्वेश्चन सेम रहेगा, तो 933 रहेगा, ठीक है, 933। ओके, 933 933। 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर कितनी थी? तृतीय प्रथम क्षेत्र आपको जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे। इसमें फर्स्ट क्षेत्र, सेकंड क्षेत्र, अपने फर्स्ट और सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है आपका सेवा क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र होता है, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सारी चीज़ें हम उसमें अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। बट अभी इसको प्रीवाइक्यू को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या था, 18, ये उसमें का करंट अफेयर्स का था। बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर उसमें थे 14.6। अभी वर्तमान को हम देख के जाएंगे एग्जामिनेशन से पहले, ठीक है। अब 2011 और 17-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद आपका GSDP था कितना? तो 4,87,628 करोड़ रुपये थे। 4,87,628 रुपीज़। ओके। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागुन चौहान को पद की शपथ दिलाई थी? यह बहुत पुरानी अब घटना घट गई, तो उसमें याद रखिए माननीय AP शाही ने थे। देखिए बिहार दिवस का क्या महत्व है, जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को आप लोगों को पता है बिहार आपका डाइवर्ट हुआ था, कहाँ से हुआ था? चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट है, ये कहाँ से डाइवर्ट हुआ था? तो बंगाल से डाइवर्ट हुआ। तो 22 मार्च के दिन ही 1922 को आपको 22 मार्च 1922 को आपका डिवाइडेड हुआ था। बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के याद के रूप में मनाया गया था। ये सबसे पहली बार कहाँ कब से मनाया गया था? नीतीश कुमार के द्वारा स्टार्ट किया गया था, और ये 2012 आई थिंक सो, जो जहाँ तक मुझे याद है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा या गूगल सर्च करके आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कब से ये स्टार्ट हम लोग मना रहे हैं, आप लोग जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। Thank you so much. Let's celebrate first super coin on the state and academy for SSC for 20 rupees. Thank you so much your appreciation and प्यार लव है जो भी आपका है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा आपका SCS कभी प्रदान नहीं किया गया था? आपका SCS आपका अभी तक बिहार में आपको प्रदान नहीं किया गया है। थैंक यू सर, ओके, मोस्ट वेलकम जी। नेक्स्ट है 65 BPSC में आपका जो एग्जाम में दिव्यांग कोटा का पूछा गया था, क्वेश्चन सेम ही रहता है। दिव्यांग कोटा का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, उसके क्वेश्चन थोड़ा ईजी रहते हैं। और क्या होता है, फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वालों के समय की सीमा जो आपको मिलती है इसमें ज़्यादा मिलती है। क्वेश्चन हमसे मतलब है, हमें क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय के मेन आपका स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष दायित्व संभाला है? तो 2011 के रूप में इसमें संभाला है। वर्ष 2019 में RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सीट जीता था? 2019 में RK सिंह, हालांकि वर्तमान है, अभी करंट अफेयर्स आप देख लीजिएगा, क्योंकि बिहार का बहुत सारी चीज़ें चेंजेज हुए। फरवरी में 28 फरवरी को आपका जो है नीतीश कुमार पलटू चाचा जिसको कहते हैं, वो अपना चेंज करके RJD को छोड़ करके फिर से BJP का दामन आपका थाम लिए हैं, ठीक है। तो उसमें चेंजेज हुआ है, अभी वर्तमान का आप देख के जाइएगा, उसमें RS से थे। बिहार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम है, उसमें नित्यानंद राय थे, अभी वर्तमान देख लीजिए। बिहार के किसानों
ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था? ये सब नए अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है, सब नए अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। बताइएगा कब किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा बिहार के भूवर्गीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान सबसे बहुत ज़्यादा नवीनतम ये देखने को मिलता है। जितने भी पठार अभी आज की डेट में ही बताया था, ये सारे मैदान में लगभग 96% आपको जो है जनसंख्या यहीं पर निवास करती है, और ये बहुत ज़्यादा दलहन के लिए मान्य होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा पूरे बिहार को दाल की हो या मक्का हो, ये सारे जो क्षेत्र हैं खिलाने की कैपेसिटी रखती है। ये सारे जो क्षेत्र आपको मिलते हैं नवादा, गया और आपका बड़हिया, बाढ़, मोकामा, ये सारे क्षेत्र पटना तक आपको देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट पर जानते हैं। कौन सा बिहार के आपका वर्गीय आपका इतिहास में सबसे नवीनतम आपको मैंने बता दिया आपको। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडारण बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया में पाई जाती है। पुरानी ही आपको पाई जाती है पटना में आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया था? ये क्वेश्चन एक आता है मेरे माइंड में, बताइएगा। मैं आपको बता दूंगा अगर आपको नहीं पता होगा तो। बरौनी रिफाइनरी है किसके सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत, यही क्वेश्चन है एक्चुअली। सोवियत संघ के द्वारा। सोवियत संघ जो है आपका, ये आपका 15 देशों का समूह था, जिस तरह से इंडिया को अखंड भारत को तोड़ तोड़ करके पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इसी ये सारे देशों का निर्माण हुआ। उसी तरह से सोचिए 1995 में कई, उससे पहले आपका जो है सोवियत संघ को, यूएसएसआर को तोड़ तोड़ करके एक रसिया बना हुआ है, सिर्फ रसिया। तो कई लोग हैं टूटे फूटे, कई लोग हैं आज, हालांकि रसिया से हमारा काफ़ी अच्छा मित्रता, बड़ा संबंध है, और वो काफ़ी सपोर्ट करता है सैन्य मामले में, कई चीज़ों मामलों में हमें सपोर्ट देता है। नेक्स्ट, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक जो है पूर्णिया में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? तो सोनपुर में किया जाता है। सोनपुर, ये पूरे एशिया का सबसे, बिहार का ही नहीं सिर्फ पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है, पशु मेला। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण आपका सिंचाई ये पद्धति कहाँ पर है आपका? तो आहर और पहीन में पाई जाती है। ये पद्धति जो कहलाती आहर, इसको आहर के रूप में और पहीन के रूप में जानते हैं, आहर और पहीन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी गंगा नदी मिलती है? ये कुर्सेला आपको पड़ता है, आपका पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कुर्सेला आप जब जाएंगे तो आपका गंगा और कोसी का जो है, कोसी जो आपका बिहार का स्रोत कहलाती है, यहाँ पर उसको मिलते हुए देख रहे हैं। हालांकि इसके इस कुर्सेला में बाढ़ का क्षेत्र जो है आपका ज़्यादा देखने को मिलता है। इन सारे मिलन के कारण कोसी जो है भर भर के पानी वहाँ पर गिरती है, और वहाँ के जनजीवन का काफ़ी त्रासदी देखने को मिलता है, काफ़ी त्रासदी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, विक्रमशिला आपका डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? तो भागलपुर में, ठीक है। विक्रमशिला, विक्रमशिला से याद रखिएगा, डॉल्फिन हमको याद रहे ना रहे, अभ्यारण्य याद रहे ना रहे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आपका कहाँ पर है? तो भागलपुर में। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा स्टार्ट किया गया था, धर्मपाल के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, धर्मपाल के द्वारा। आई होप कि क्लियर हो पाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय जो आपका है नालंदा में, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा कुछ समय के बाद। बिहार का प्रति व्यक्ति सकल आपका राज्य आपका घरेलू उत्पाद यानी GSDP 2017-18 की ये वर्तमान उसमें का क्वेश्चन था, करंट का क्वेश्चन है, फिर भी कंप्लीट कर देते हैं। वर्तमान में कीमतों पर इतना था, यानी 44,242 रुपये थे। स्थिर कीमतों का आधार जो है वर्ष 2000 आपका 11-12 का प्रति व्यक्ति GSDP का अनुमान क्या होगा? ये आपका रहने वाला था, इसके 31,316। ये सारे जो है करोड़ों में है, ठीक है, ये संख्या से कितनी है? 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला, ये भी आपका करंट का क्वेश्चन था, हालांकि उसको तेज पढ़ देते हैं। बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों को आधार बनाकर के 2011-12 के 3 वर्ष सबसे समृद्ध जिला जो प्रति वर्ष की आय के अनुसार में एक है? तो बेगूसराय उसमें ज़्यादा विकसित होने वाली संख्या है। इवन वर्तमान में भी वही है, क्योंकि इसको इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं बिहार में। एक आपका भागलपुर है, उसके बाद बेगूसराय और इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी इसमें, क्योंकि बरौनी फैक्ट्री IOCL है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलता है। बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य अधिविशेष में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है? तो 44% का। उसमें करंट का क्वेश्चन, ये सारे करंट का क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। किसान क्या करे, किसने लिखी है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए, किसान क्या करे किसने लिखी है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई है। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया है? तो मदरलैंड एक पुस्तक है, ये मजरूल हक के द्वारा है। मजरूल हक वही है जो कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री बिहार का पढ़ा रहे थे, तो ये पुस्तक आपका ये काफ़ी इनका संलिप्तता देखने को मिलता है मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मदरलैंड का ये प्रकाशन किसके द्वारा? तो मजरूल हक। और इवन मजरूल हक स्टेडियम आपको देखने को मिलता है, जो कि आप पटना से राइट, दिनकर चौक से आप राइट में जाएंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी कब? तो 1927 में देखने को मिली थी पटना युवक संघ की स्थापना।
पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये स्थूलभद्र थे पटना में जैन भक्त। अब इसी से संबंधित कुछ आपको बता देते हैं। आपको बौद्ध संगति सबसे पहले कहाँ पर हुई? राजगीर में, फिर आपका वैशाली में, फिर आपका पटना में, और एक ही मात्र बौद्ध संगति हुआ ये तीन के अलावा, जो आपको बिहार से बाहर हुआ, कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में हुआ था। इसके कौन कौन शासन में हुआ, किस समय हुआ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपका लास्ट क्लास में। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थापित किया? देखिए ये क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार आज ही के क्लास में बताया, उज्जैन है। ये इसका बाप रहता है अजातशत्रु, अजातशत्रु का बिंदुसार, बिंदुसार को बेटा अजातशत्रु मारता है, अध्यानशत्रु को आपको उज्जैन मारता है। इसलिए इस वंश को क्या कहते हैं? हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। इसको क्वेश्चन रिपीट आता है। नेक्स्ट है 1922 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास। मैंने अभी रिसेंटली आपको इसके बारे में बताया था। 1912 में पहला अधिवेशन बांकीपुर पट्टा में हुआ था, दूसरा अधिवेशन 10 साल के बाद हुआ था 1922 में। सी आर दास इसके अध्यक्ष थे। 1912 में कौन थे? आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अध्यक्ष कौन थे 1912 में? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगानों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? देखिए क्वेश्चन को घुमाया गया है, बस क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन ये चंपारण से संबंधित है। तो दो फेवरेट क्वेश्चन आपका हमेशा रहता है, वो आपका बीपीएससी का फेवरेट है, चाहे वो क्वेश्चन आपका बीपीएससी ऑफिसर लेवल का क्वेश्चन हो, टीआरई से हो, या फिर कोई भी एग्जामिनेशन हो। आपका बिहार ये राजकुमार शुक्ल जी है, जो कि लखनऊ अधिवेशन में फर्स्ट टाइम ये आपका बीएचयू में जो आपका स्थापना किया था। मदन मोहन मालवीय जी जो है उनका स्थापना के सूत्रधार थे। और इसी समय आपका गांधी जी है, जो कि 9 जनवरी 1915 को आए थे इंडिया। इसी दिन हम प्रवासी दिवस के रूप में 9 जनवरी को मनाते हैं। और ये गोकुल इनके जो गुरु थे उन्होंने सख्त हिदायत दिया था गांधी जी को कि आप कुछ समय तक कम से कम 1 से 2 साल तक आप इंडिया में कुछ भी आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ घूमिए, समझिए परिस्थिति क्या है यहाँ पर, वो जानने की कोशिश कीजिए। इसी समकक्ष में मदन मोहन मालवीय जी बोले कि चलो ठीक है, आप कुछ नहीं करना है, एटलीस्ट आप तो आकर के देख तो सकते हो, बैठ तो सकते हो। तो वहाँ आकर के बैठे थे बीएचयू में, लखनऊ अधिवेशन वहाँ पर हुआ था। बीएचयू में ही राजकुमार शुक्ल एकमात्र एक ऐसे किसान है जो कि वहाँ पर उनको माइक पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ और अपने आप को संबोधित किया। और किसानों की जो समस्या थी, और 3 कठिया जो समस्या थी, और किसानों के नील विद्रोह से संबंधित जो समस्या थी, अलग अलग शब्दों में बोला जाता है, इसलिए मैं सारे शब्द बोल देता हूँ जो भी बुक का शब्द है। नील विद्रोह कहिए, 3 कठिया कहिए, या फिर किसानों की समस्या से कहिए। तो इसमें इन्होंने उसको गांधी जी के समकक्ष बोला था कि आप आइए, उसको समझने की कोशिश की। तो गांधी जी ने प्रॉमिस किया, ठीक है इस साल अपने गुरु की हम बातें मानेंगे, अगले साल हम आएंगे, 2017 में आएंगे, ठीक है 1917 में आएंगे। तो अगले साल गए, अप्रैल में जाते हैं और जाकर के फिर वहाँ पर। और एक क्वेश्चन और भी आता है, बीपीएससी में पूछा गया, बख्त खान जो तो एक मुस्लिम जो है बख्त मियाँ खान जो है, उनको जहर अंग्रेज चाहता था कि गांधी जी को यहीं पर जहर दे करके वो भी मुस्लिम के द्वारा हम मरवा दें, ताकि हिंदू मुस्लिम की फिर से फूट हो और अपना वो शासन करें। जिस तरह से 1905 में उन्होंने फूट डालो राजनीति का अवसर अपना बनाया था ब्रिटिश शासनों ने। इसी समय का चाहते थे कि महात्मा गांधी को हम दूध में जहर मिला करके पिला दें। वक्त एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है अभी, आप लोग को याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो लोग अभी देख रहे होंगे। तो उन्होंने बताया, राजेंद्र प्रसाद जी साथ में थे गांधी जी के, राजेंद्र प्रसाद जी के खानों में आकर के और गांधी जी को बता दिए थे कि दूध मत पीजिएगा, इसमें जहर मिला हुआ है। तो उसमें गांधी जी की जान बच जाती है। इससे संबंधित बाद में जब राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति बनते हैं, तो उनके और उनके परिवार को अलग से रूप से आकर के राष्ट्रपति भवन ला करके उनको सम्मानित करने की कोशिश करते हैं राजेंद्र प्रसाद जी। और उसके ये प्रत्यक्ष प्रमाण थे, यानी कि अपने आंखों से देखे थे राजेंद्र प्रसाद जी ये सारी घटनाओं को। आई होप ये थोड़ा सा कोरिलेट कर पाए होंगे, याद रहेगा आपको भविष्य में काफ़ी समय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यस नो में भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए काफ़ी समय लगता है। जमशेदजी लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की थी? तो एस.एन. हल्दर ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किए थे? आर.एन. मुदलकर ने किया था, बाकीबंद ने किया था आर.एन. मुदलकर। ये 27वां अधिवेशन वही है, देखिए नंबर की संख्या है, ये 27वां है। और अभी जो मैंने आपको बताया था 1922 की घटना, ये 37वां है, 10 साल के बाद हुई थी। हर साल ये कंबल ओढ़ करके आते हैं, ये 37वां है। कंबल ओढ़ के इसलिए मैं बताता हूँ चद्दर कंबल, क्योंकि ये दिसंबर में करते हैं। और ज़्यादातर जो है कांग्रेस का सम्मेलन होता है 25 से लेकर के 28 दिसंबर को देखने को मिलता है हर साल। 1850 से लेकर जब से ये कांग्रेस का गठन हुआ है, तब से ये इन लोग का
एक नियम है, चद्दर कंबल ओढ़ के आएंगे ठंडे में और गुप्त गुप्त बातें करेंगे और फिर चले जाएंगे। इसीलिए लाला लाजपत राय कहते हैं ये 3 दिन का जो सम्मेलन है और मेढक की टटराने वाली एक समिति, इससे कुछ नहीं होने वाले। नरम दल गरम दल की ये अपनी अपनी जो व्याख्या होती है या आलोचना करने का जो प्रतीक होता है इसमें देखने को मिलता है। तो ये आपका है 27वां अधिवेशन था 1912 का। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका R.N. मुदगल जी थे। बांकीपुर में पटना में ये घटना हुई थी, पटना पे। ठीक है, कोरिलेट कर पाएंगे। ये आपका 65 का पूरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हालांकि 65 में देखेंगे तो क्वेश्चनों की संख्या देखेंगे, इसमें भी 25 के आसपास देखने को मिलेगा, 20 से 25 आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बीपीएससी में चलते हैं। नेक्स्ट आपका 67 में आपको प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, उससे संबंधित बिहार के परिप्रेक्ष्य में बिहार के जितने भी क्वेश्चन आए उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। आई होप कि कुछ आपको कोरिलेट हो पाया होगा PYQ से, आपको कुछ जो कि आपको हिस्ट्री जो लोग पढ़ रहे होंगे हमसे या जो आप लोगों ने क्लासेज देखा होगा उन लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन बन पा रहे होंगे। यस नो में भी जरूर बताइएगा, हाँ बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66 बीपीएससी को, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्माण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो पहली मैंने अभी बताया, मैंने राजगीर में हुआ था। राजगीर आपके पुराना नाम राजगृह था, अब इसको राजगीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहला राजगीर, फिर आपका दूसरे राज हुआ था वैशाली में, तीसरा आपका पाटलिपुत्रा में, आपका चौथा कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में हुआ था। चारों याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है। अगर बुद्ध और जैन से क्वेश्चन अगर उठाता है तो ये क्वेश्चन जरूर छपेगा आपके क्वेश्चन बैंक पर क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? ये कब स्वीकार किया गया था? बंगाल और बिहार में भूमि के किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारों के अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया था? 1885 में किया गया था, जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसी साल ये किया गया था। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 में बना था। ठीक है, जब बिहार आपका डिवाइडेड हुआ था 22 मार्च 1912 को। ठीक है, 22 मार्च 1912 को। उसके बाद फिर से बिहार का विभाजन हुआ 1 अप्रैल 1936 को, और ये उड़ीसा डिवाइडेड हुआ। फिर से डिवीजन हुआ, 3 बार बिहार को डिवाइडेड किया गया था। 15 नवंबर 2000 को। आई होप कि 3 डिवीजन आपको याद आएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन पाता है, नहीं बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? NCERT पूरा कंप्लीट करा दिया है आपको, घटना चक्र कंप्लीट करा दिया, एडिटोरियल आपका कंप्लीट हो जाएगा कुछ दिनों में। कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा? चंपारण में गांधी जी के आमंत्रित किसने किया था? देखिए क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है, चंपारण में आंदोलन। नेक्स्ट है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? 1931 में गठित हुई थी। इनमें किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का गठन किया था? श्री कृष्ण सिन्हा के द्वारा किया गया था। ये श्री कृष्ण सिंह और सिन्हा जी अलग अलग हैं, ठीक है, याद रखिएगा। किसने आपका बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था? तो श्री कृष्ण सिन्हा जी। नील विद्रोह आपका उसी से चंपारण से है। नील विद्रोह किसने के बारे में कहा गया? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, उसने एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, इसके संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुआ था? आरा, जगदीशपुर कहिए, आरे कहिए या फिर पूरा बिहार कहिए, इससे लीड करने वाला आरा भी, जगदीशपुर या भोजपुर के नाम से भी यहाँ पर जाएंगे तो भोजपुर के नाम से भी देखने को मिलेगा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विद्रोह द्वारा सरकार का विद्रोह किया था? तो चौकीदारी कर का किया था। चौकीदारी कर आपका किया गया था, 1930 की घटना है ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर जब आपको पता है समुद्र है नहीं बिहार में, यूपी में कहीं भी कोई समुद्र नहीं है। गांधी जी क्या है आपका साबरमती से लेकर के दांडी तक आपका जो यात्रा किया था, दांडी यात्रा आपका स्टार्ट किए थे 12 मार्च से स्टार्ट किए थे और आपको 5 अप्रैल तक आपको कंप्लीट किया गया था 1930 को किया गया था दांडी मार्च आपका घटना ये कंप्लीट हुआ था। तो लगभग 26-27 दिन का ये घटना चला था और ये आपका सेम सिचुएशन को यहाँ पर दोहराया गया था बिहार में, यानी पूरे इंडिया में दोहराया गया था बिहार में इन्हें। तो जहाँ जिसको जो भी मिलता था जाकर के पानी से बालू उठा करके बोलता था हम नमक का विद्रोह कर रहे हैं, नमक सत्याग्रह को हम तोड़ रहे हैं, कानून का एक तरह से विद्रोह प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। हम वो कोशिश कर रहे थे पूरा इंडिया या पूरा बिहार कि हम कानून यानी ब्रिटिश शासन का विद्रोह अपने हक में करें, अपने प्रत्यक्ष को वहाँ जागृत करने के। जैसे अभी बीपीएससी आयोग के खिलाफ 12 अगस्त को आंदोलन हुआ, कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, कई लोगों ने ट्विटर के माध्यम से, कई लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से, कई लोग प्रत्यक्ष रूप से जाकर के बीपीएससी आयोग में जाकर के अपनी बातें कहने की कोशिश किए थे।
सेम एज इट इज यहाँ पर नंबर सत्याग्रह वहाँ पर गांधी जी ने स्टार्ट किया, 78 लोगों से स्टार्ट किया था और काफ़ी लोग उसमें जुटे गए। तो ये भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले कितने लोग इसमें शामिल थे। और एक ये भी क्वेश्चन आता है आपका सबसे पहले आपका जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में तो कितने लोग शामिल थे बिहार से, तो बिहार से आपका लड्डू थे, जीरो, एक भी लोग नहीं शामिल थे। और पूरे जो लोग शामिल थे टोटल 72 लोग शामिल थे। पहला सर आपका किया गया था तेजपाल संस्कृत विद्यालय में स्टार्ट किया गया था, तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में, अभी का नाम वर्तमान है मुंबई, उसमें उसको कहते थे बम्बई, बम्बईया, चल भैया भाई मभैया, ठीक है। बम्बई कब किया गया था, तो आपका 28 दिसंबर 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को किया गया था कांग्रेस का गठन। हालांकि पूना में प्रस्तावित था कि पूना में हम करेंगे, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैलने के कारण वो इसको ट्रांसफर कर दिया गया था मुंबई यानी बम्बई में किया गया था। चलिए कोरिलेट कर पाए होंगे, यस नो में भी आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल पा रहा होगा, हाँ ना कुछ तो बता दीजिए, अदरवाइज मुझे पता चलेगा कि मैं सिर्फ स्क्रीन से बातें कर रहा हूँ, इसलिए लाइव आया हूँ ताकि आपको कुछ भी आपको कोरिलेट कर सकूँ। चलिए किसान आपका बिहार किसान सभा से जुड़ा हुआ था, क्या जुड़ा था, स्वामी सजानंद जी थे, हरयानंद शर्मा थे, राहुल सांकृत्यान थे और यदुनंद शर्मा जी थे, ये 5 लोग थे, ठीक है, 4 लोग 5 लोग, स्वामी सजानंद, हरयानंद शर्मा, राहुल सत्यानंद एंड रघुनाथ शर्मा थे, इस बिहार संबंधित किसान सभा से संबंधित थे। यस नो में भी ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, वेलकम जी। नेक्स्ट है किस वर्ष आपके झारखंड राज्य का अस्तित्व में आया, तो अभी मैंने आपको बताया 15 नवंबर को अस्तित्व में आया है, 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर ही क्यों हुआ था ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी साल आपका 3 राज्य और भी विघटित हुआ, सिर्फ हम भुक्तभोगी नहीं है, सिर्फ हमारा भी विभाजन नहीं हुआ, जैसे भाइयों में विभाजन होता है ना तो काफ़ी दर्द होता है, तो उसी तरह से आपका यूपी का भी विभाजन हुआ, कब हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एमपी का भी विभाजन हुआ और कौन सा राज्य बना, यहाँ से आपका उत्तराखंड बना, यहाँ से आपका छत्तीसगढ़ बना, डेट आप लोग बताइएगा, 2000 में ही बता हुआ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डेट आप बताइएगा, एक 9 नवंबर का है, एक 15 नवंबर का है, 9 नवंबर है, एक 11 नवंबर, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन सा कितने डेट को है, एक 9 है, 15 है या 11 नवंबर है, आप लोग का दायित्व बनता है। आप गूगल से सर्च कीजिए, जहाँ से भी सर्च कीजिए, मैं उनका नाम अभी दूंगा जो लोग भी ये बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कब बना है, तो एक भारतीय राज्य आपका 22 मार्च 1912 को बना था। बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक आपकी दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है, तो आपका खड़गपुर पहाड़िया जो है आपको देखने को मिलता है, वो आपके देखेंगे तो भूतात्विक दृष्टि से बहुत पुराना आपको देखने को मिलता है। जुलाई 18, ये करंट का क्वेश्चन है, जुलाई 2018 का भारत जिला जो सॉरी पटना जिला है जो बिहार के कितने जिलों से संबंधित सीमाबद्ध था, तो आपका अभी भी वही सेम है, तो 9 जिलों से ये संबंधित बर्ड था। अगर आप देखेंगे पटना जिला जो आपका आसपास में किसके साथ सीमा साझा करती है, तो 9 जिलों के साथ साझा से करती है। गंगा आपको कितने जिलों से भरती है, अभी मैंने बताया 12 जिलों से भरती है। बिहार के अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे, तो कछाड़ी मिट्टी से, आपका कछाड़ी मिट्टी से आच्छादित है, किससे आच्छादित है, कछाड़ी मिट्टी से आच्छादित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर जो है 2011 जनगणना के दृष्टिकोण से बिहार का स्थान कितना है, तो साक्षरता के दर से हम टॉप पर आते हैं, यानी कि अगर न्यूनतम साक्षरता के दर से क्या पूछा, सबसे लोएस्ट कौन है, सबसे लोएस्ट, हु इज़ द लोएस्ट इन द ऑल द कंट्री इन द बिहार और इन इंडिया, सबसे न्यूनतम पर कौन है, तो आपका इंडिया टॉप पर करता है। अगर न्यूनतम क्वेश्चन को पढ़ने को देखिए, क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया, अदरवाइज यहाँ पर क्या ऑप्शन केरल भी मिलेगा, केरल को मारेगा और आगे बढ़ेगा और आपके आंसर हो जाएंगे निगेटिव में, अगर निगेटिव मार्किंग है तो 0.33 आपका निगेटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव नहीं है तो 0 हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, ठीक है। टीआरई में आपका हालांकि निगेटिव मिलता नहीं, लेकिन बीपीएससी वाले और जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें निगेटिव का प्रावधान है, तो आपको प्रावधान का फायदा मिलेगा। तो न्यूनतम साक्षरता दर कहाँ पर है, तो आपको बिहार में। इसमें अगर क्वेश्चन में पूछूँ, बताइएगा बिहार में सबसे कम आपका अगर साक्षरता दर किस जिले में देखने को मिलता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सबसे कम आपको किस जिले में देखने को मिलेगा, चलिए बताइएगा। सबसे कम किस जिले में देखने को मिलेगा, कंटिन्यू करते हैं। सबसे कम आपको पूर्णिया जिला में देखने को मिलेगा, ठीक है, सबसे पूर्णिया, सबसे ज़्यादा आपको रोहतास में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है, तो द्वितीय स्थान पर आपका रहता है। सबसे टॉप पर कौन है, तो टॉप पर आपका कौन है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, टॉप पर कौन है जूट में,
बिहार आपका दूसरे स्थान में। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों का प्रत्यास्था आने में संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योग का अगर आप करते हैं, अगर आपकी संभावना है, आपके पास फंड है, आपका इन्वेस्टर है, तो आप बिहार में एकमात्र उद्योग की एक प्रत्यास्था बनती है, यानी प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं, संभावनाएं बनती है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 के मध्य 4G सिग्नलों की उपलब्धता की दृष्टि से देश के 20 शहरों में से पटना का क्या स्थान है? पटना जो है 4G जब आपका स्टार्ट किया गया था उसमें प्रथम स्थान पर था उसमें। हालांकि अब 5G और 6G के 5G आ चुका है, तो ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा। करंट का क्वेश्चन है, अभी रिलेटेड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सस्ती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सुलभ जल प्रोजेक्ट आरंभ किया गया था? यह भी करंट का क्वेश्चन है, दरभंगा में उसमें किया गया था। 63 पीपीएस है, इसमें अब करंट का जो भी क्वेश्चन रहेगा हम उसको नहीं पढ़ाएंगे, मतलब टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा हम कोशिश करेंगे PYQ इसी वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाए, अदरवाइज में सेकंड वीडियो एक और लाना पड़ेगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 63 बीपीएससी का है ये क्वेश्चन। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया जो है आपका बीच में पड़ता है, पूर्णिया उसमें नहीं करती है। अगर आपका बिहार का मैप हम दिखाएं, आगे ऊपर जाना पड़ेगा, इस तरह से देखें, हम शॉर्ट में बता सकते हैं कि आपका इस तरह से जिला है जो कि आपका पश्चिम चंपारण पूर्वी और ये आपका जिले हैं जो, और आपका यहाँ किशनगढ़, आपका पूर्णिया, दरभंगा, ये सारे जो जिले हैं, लगभग 7 जिला है जो आपका साझा करता है नेपाल से, और 8 जिला यहाँ पर करती है, और यहाँ पर 7, और इस तरह से 5 आपको पश्चिम बंगाल से साझा करती है। इस तरह से आपको मैंने ऑलरेडी आपको एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो पुराने वीडियो को देखेंगे तो उसमें अच्छे से बताया, उसको एक बार जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड कर दिया है इसलिए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर दिया है लिंक, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच इस कंटेंट के लिए। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कौन भारत के कौन जो है कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है आपका? तो आपको एकमात्र यूनेस्को धरोहर जो आपको धरोहर जो प्राप्त होता है वो आपका अभी है बिहार में। उस समय तक आपको महाबोधि आपका मंदिर है, बोधगया एवं नालंदा वहाँ बिहार के पुरातात्विक स्थान है जो यूनेस्को विश्व धरोहर में एकमात्र आपका स्थान बिहार का प्राप्त है। नेक्स्ट है, बाढ़ आपको पता है ये पटना डिस्ट्रिक्ट में है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन जो है आपका, इसका शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे BSTPS, इसको इंग्लिश में लिखते हैं BSTPS, यानी बाढ़ सुपर थर्मल आपका पावर स्टेशन। इंग्लिश मीडियम वाले समझ लीजिए तो वो किस राज्य से संबंधित है, आपको मैंने बता ही दिया, बिहार से। बिहार आपका प्रोविजनल किसान सभा का गठन कब हुआ था? आपका 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना है? तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आपका अलग हुआ था बिहार में। इसमें आपको अगले साल ही आपको 1936 में आपको छत्तीसगढ़ उड़ीसा को अलग कर दिया गया था, उड़ीसा को अलग कर दिया गया था। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतम आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है तो न्यूनतम से द्वितीय है आपका, न्यूनतम से द्वितीय है, यानी कि पीछे सेकेंड नंबर पर आते हैं, टॉप कर रहे हैं। भारत के किस राज्य के वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो सबसे कम आपको बिहार में आय अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा, हरियाणा में मिलेगा, बट बिहार की न्यूनतम आय सबसे ज़्यादा सबसे कम है आपको में। बिहार में नवीनतम आपको वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोक्ता सबसे कम है, तो बिहार में ही कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी फतवा के पास गंगा में मिलती है? तो आपका पुनपुन नदी आपको देखने को मिलता है, फतवा के पास आपको मिलता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार के जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो आपका CWG, आज ही के डेट में मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया। कोपेगन आपके जलवायु के वर्गीकरण के लिए सबसे शॉर्ट में इसको प्रदर्शित यानी सिम्बोलाइज करते हैं, संकेतिक करते हैं, तो कैपिटल CWG से करते हैं, ठीक है, कैपिटल CWG से करते हैं। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जल आपको पाई जाती है, नवीन आपको। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला है तो पूर्णिया सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर, क्योंकि आपका जल का सराव होता है, आपका कोसी और गंगा का मिश्रण होता है और काफ़ी बाढ़ ये क्षेत्र होता है, यहाँ पर जूट का उत्पादन सबसे, इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है, जल की जरूरत होती है।
त्रिवेणी नहर किस नदी का निर्मित है? आपका गंडक है। जैन धर्म के प्रवर्तक आपको महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? तो पावापुरी में होता है मोक्ष स्थान यहीं पर है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका चूना पत्थर के लिए आपको है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या है? हुंकार। ये क्वेश्चन आया था पीआरई 1 में भी आया था। आपका पीआरटी अगर देखेंगे 1 to 5 में आपका ये हुंकार से आया था क्वेश्चन। ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती एक पत्रिका, क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया था हुंकार का प्रकाशक कौन था यानी संस्थापक कौन है? तो इसमें ऑप्शन है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। हुंकार स्वामी सहजानंद सरस्वती। दोबारा क्वेश्चन आए थे आपको सही होना चाहिए। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सच्चिदानंद सान्याल के द्वारा। सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। ये अनुशीलन समिति आपको मैंने एनसीईआरटी आपका हिस्ट्री जब आपको कंप्लीट करवाया है 2 से 3 दिन पहले आपको बताया है। तो आपका अनुशीलन समिति आपका 1913 में स्टार्ट किया गया था पटना में सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। आई होप क्लियर हो पाया होगा। ये हाईलाइट करके आप बार बार इसको पढ़िए। 1922-23 में आपका जो है मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर के द्वारा किया गया था। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो बिहार से आपके थे संविधान सभा में। बिहार से कुल 36 आपका सदस्य थे बिहार सभा में आपका सदस्य थे। बिहार में 1937 में गठित प्रथम आपका भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद यूनिस ने किया था। मोहम्मद यूनिस एक पाकिस्तानी खिलाड़ी भी हुआ करता था यूनिस खान, उसी का रिलेट करके आप याद रखिएगा। और 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद यूनिस। पटना लॉन का गांधी मैदान केंद्र रूप में नामकरण कब किया गया था? इससे पहले जो आपका गांधी मैदान पटना का आप देखे होंगे, सुने होंगे या फिर समझे होंगे, जो भी आपका जो भी होता है आपका बड़ा सा बड़ा सम्मेलन हो या फिर नेताओं का यहाँ पर कुछ भी हो तो गांधी मैदान में किया जाता है। उससे इससे पहले उसका पुराना नाम पटना लॉन के नाम से जानते थे। पटना लॉन के नाम से जानते थे। बाद में इसका नाम चेंज करके गांधी मैदान किया गया था। कब किया गया था? 1948 में आपका आज़ादी के अगले साल 1947 के बाद। बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को की गई थी। बंगाल विभाजन के आपका जो है आपका डिवाइडेड किया गया था ना को 19 जुलाई 1905 को। और प्रस्तावित कब किया गया था? घोषणा ये किया गया था और गठित कब किया गया था? 16 अक्टूबर को किया गया था। 16 अक्टूबर को 10 कहते हैं 1905 को ही किया गया था अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर में। उसके बाद आपका स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है बिहार में 2005 से 6 में से लेकर के 2014 से 15 के मध्य किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो आपका रजिस्टर्ड नवनिर्माण आपका देख सकते